नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातकियां हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। साफ तरीके से, सुंदर तरीके से देखें तो आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी, ज़्यादा प्रमोशन के चांस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो करियर मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता है। ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहने वाला है, या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता है, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होगी या बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी का काम जो होगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें बहुत बड़ी तरक्की के योग नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात देखें, आपकी हथेली में एक ऐसा रहस्यमय चिन्ह है जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, जीवन में कितना भी जो है आपके जीवन में संघर्ष हो, अगर इस चिन्ह की ओर आप ध्यान दें और इसके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो जीवन में एक दिव्यता, एक भव्यता आपके जीवन में उतर आएगी और जीवन में सारे कष्टों का निवारण होगा, केवल एक चिन्ह के पावर के कारण। ये चिन्ह भी बता देंगे। सबसे पहले हम आपकी हथेली में आपके मणिबंध की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो आपका मणिबंध यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी रेखाओं से भरा पड़ा है, दूषित है। कोई ना कोई चिंता अभी 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में रहेगी, संघर्ष भी रहेगा और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, करियर के मामले में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इनके मामले में भी उतार चढ़ाव अभी आपको झेलने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्के रूप में झेलने पड़ेंगे। प्रथम अगर लकीर देखें तो यहाँ तक यव के आकार की बनी हुई है, फिर ऐसे जा रही है, यहाँ पे यव का आकार बना हुआ दिखाई दे रहा है। रेखा स्पष्ट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने जीवन काल में, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें लकी रहेंगे। इन चीज़ों की तरफ जो आपकी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। हाँ, थोड़ा सा 35वें से लेके 38वें वर्ष के बीच अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगी। जो वायरल चीज़ें हैं या मौसमी बीमारियां हैं या खाने पीने से जो बीमारियां लग जाती हैं, इन चीज़ों के आप सतर्क रहेंगे। बाकी चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी रेखा आपकी स्पष्ट और बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है और ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। लेकिन आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा बस एकाएक आपकी मस्तिष्क रेखा पे आके रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये करियर और धन की रेखा बता रही है कि मस्तिष्क से ऐसा निर्णय आप ले सकती हैं अपने करियर और धन के मामले में, जिससे स्वयं की पैर पे आप कुल्हाड़ी मार सकती हैं। अपने स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा अवरुद्ध कर सकती हैं और फिर उस प्रोग्रेस को, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही जो है कठिन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपने कि कहीं ना कहीं ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा निर्णय आपके द्वारा ना लिया जाए और आप अपने करियर के क्षेत्र में, अपने धन के क्षेत्र में स्टेबिलिटी की ओर जाएं, स्टेबल हो जाएं। और जब धन और करियर के मामले में व्यक्ति स्टेबल होता है तो उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। उसका जीवन
इसी धरती पे अपने ही घर में स्वर्ग बन जाता है, उसको कहीं बाहर सुख पाने के लिए, खुशी पाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, अपना घर ही मंदिर होता है। तो क्या करेंगे आप, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करती जाएंगी। उसके साथ साथ रात्रि के समय का एक विशिष्ट महालक्ष्मी का उपाय मैं दूंगा, उसको करती जाएंगी। थोड़ा ज़्यादा करेंगे, मन लगा के करेंगे, एकाग्रचित होकर करेंगे तो इसका फायदा आपको जल्दी मिलेगा। और जो संपत्ति का मामला है आपका, क्योंकि संपत्ति की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, करियर और धन की रेखा मस्तिष्क रेखा में जो है प्रभाव डाल रही है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को लेके तनाव झेलना पड़ सकता है कुछ समय तक। और साथ साथ में देखें यहाँ पे एक मंगल की रेखा आके इन तीनों रेखाओं को काट रही है। सबसे पहला इसका प्रभाव जीवन की लकीर पे पड़ रहा है। तो इस समय राहु आपका हथेली के अनुसार क्या है, नेगेटिव अवस्था में आ गया है और जीवन में की रेखा को काट रहा है। तो जीवन में सबसे पहली मुश्किल आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करियर और धन की रेखा को काट रही है, बीच की लकीर को। तो रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं, हर जगह आपको उतार चढ़ावों से जूझना पड़ रहा है। करियर का मामला कितना भी नज़दीक तक पहुंच जाए, ये कोई ना कोई अड़चन डालता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन नहीं होने दे रहा है, अड़चने दे रहा है, सही तरीके से निर्णय नहीं लेने दे पा रहा है। देखिएगा, वाद विवाद से बच के रहेगा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विवादों में मत पड़िएगा, कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है। अगर वो नहीं बनाएगा तो नौकरी वगैरह में नुकसान दे सकता है, अगर वो नहीं देगा तो रहस्यमय बीमारियां पैदा कर सकता है या धन हानि करा सकता है। इसका मैं बहुत जल्दी उपाय दे रहा हूं, इसका उपाय त्वरित करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मानसिक परेशानियां कुछ देर देगा। अब ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मस्तिष्क में तनाव को पालता है। तो थोड़ा सा जो है इस चीज की ओर आप सजग रहेंगे। तीसरी रेखा आपकी सुख की रेखा है, जो उदयमान स्थिति में है। लगभग 2.5 सालों के बाद पूर्ण रूप से ये उदय हो जाएगी, अपना विशिष्ट फल देगी। ये है सुख की रेखा, बहुत शानदार। इसका मतलब है आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है। आपकी मणिबंध में 3 लकीरें हैं जो आपके 3 जन्मों को बता रहा है। ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि में था और मातृ तत्व आपके अंदर था। एक जो मूल तत्व होता है, एक मूल शक्ति तत्व होता है, वो आपके अंदर था और उसमें भी आप मातृ रूप में थी, इसमें भी आप मातृ रूप में आई हैं और उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि उन प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार आपको अच्छी विद्या प्राप्त होगी, मानी कहीं ना कहीं नॉलेज इस प्रकार से बढ़ेगा कि वो अच्छे राह पे आपको ले जाए और अच्छी विद्या के साथ साथ अच्छा धन आप अपने जीवन काल में कमाएंगे। और धन कमाने की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 38वें वर्ष से दिख रही है। स्टेबिलिटी की, चाहे करियर में हो चाहे धन में हो, ये 38वें वर्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन तब तक वेट नहीं करना है, आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये स्पष्ट बता रही हैं आपकी हथेली की मणिबंध की लकीरें। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपकी उंगलियों पे चली जाए। देखिएगा, ये आपकी तर्जनी की उंगली है, पूरी तरह से इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा,
अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, समर्पित रहेंगी। मिडिल की फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है आपके रिंग फिंगर की तरफ। ये बता रही है, देखिएगा कोई भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा अपने जीवन काल में। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी इच्छा जबरदस्त रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में धन और यश की भूख है आपके अंदर। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं या कनिष्ठिका कहते हैं, यहाँ पे इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बता रही है कि मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी भी बनी रह सकती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका बृहस्पति है सूर्य शनि की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है। परिवार को लेके भी चिंताएं मन के अंदर बढ़ सकती हैं और कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इसमें अगर आप कोशिश कर रहे हैं जाने की या काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका निम्न मंगल भी यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। इन दोनों की वजह से अगर सरकारी नौकरी की कोई कोशिश कर रहे हैं या उसमें कोई प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अड़चनें आ सकती हैं। अभी काम सफल होने में संदेह दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, मैं इसका आपको उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। अभी वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ खास चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को करते हैं तो भगवान तो सब कुछ बदल सकता है। उन चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो ये हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है और सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचती हैं आप, बल्कि आपका जो सोचने का तरीका है वो सबके लिए है और अच्छी खासी नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, बुद्धिमान नहीं भी है, तेजस्वी भी हैं आप। प्रेम के मामले में भी अच्छी हैं, माने दिखावे के लिए कभी प्रेम नहीं करती हैं। जिसको भी प्रेम करना हो अंतःकरण से प्रेम करती हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा और देखिएगा जब राहु की समस्या हथेली से खत्म होगी तो निश्चित ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये बता रहा है कि राहु की समस्या के खत्म होने पर और करियर और धन की रेखा का अच्छे परिणाम देने पर, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरा देखें, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेखा इस तरह से जा रही है, पूर्ण नहीं हुई लेकिन है। यहाँ पे आज आपको शानदार विष्णु का तिलक नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि
आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और आप अगर अच्छे कार्य अपने जीवन में करती हैं और अच्छी राह पर चलेंगी तो किसी भी काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वो कोई भी काम हो। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा, कभी भी संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, आपका जो है नाम होगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस रूप का है, आपकी भक्ति भावना किस रूप से भगवान विष्णु के प्रति है, अपने इष्ट के प्रति है, अपने आराध्य के प्रति है। इसका मैं एक शानदार उपाय भी दूंगा, करेंगे तो सारे ग्रहों को अपने आप ये शांत करता है, जीवन को एक प्रशस्त मार्ग पे भेजेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो 2 नंबर का काम हो या जिससे समाज में गरीब लोगों, समझ रहे हैं ना, अब लोगों को उत्पीड़न किया जाता हो, ऐसे न तो जॉब में जाएं और ऐसे न तो जो है कोई कार्य करें, क्योंकि ये फिर दुख देता है, तकलीफें देता है, जीवन को कहीं ना कहीं नीरसता की ओर ले जाता है। तो ऐसा काम न करें। बुध बृहस्पति में देखें नीचे की तरफ 2 लकीरें हैं, ये अध्यात्म की लकीरें हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में निश्चित ही आप बहुत बड़ी सफलता भी अपने जीवन काल में पाएंगे। हाँ, हृदय रेखा में देखें ऊपर की ओर कुछ लकीरें हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कोई अमाउंट, खासकर रिश्तेदारी में या बहुत डीपली जिसको पहचानती हो, जिसको अपना मानती हो, उसको बहुत बड़ी मात्रा में भावनाओं में आके कोई अमाउंट ना दे। मना तो नहीं करेगा वो देने में, लेकिन देगा भी नहीं। मस्तिष्क रेखा अगर हम यहाँ पे देखें बहुत शानदार है, अच्छी खासी कल्पनाशीलता है, क्रिएटिविटी वाला आपका जो है माइंड है, आपका व्यवहार है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगे, जीवन काल के लिए योजना बनाएंगे और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। आपको यात्राओं का बहुत शानदार लाभ भी अपने जीवन काल में मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये जीवन की रेखा आपकी मछली से बन के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बड़ा शानदार है। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जो फायदा है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। करियर और धन की रेखा हो, कुछ भी हो, सबका दोष खत्म होगी। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे अंत में एक त्रिभुज भी बन रहा है। जीवन के अंतिम क्षण तक आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक भी बन जाएंगी, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति आपका शनि की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, थोड़ी हल्की सी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। वैसे अगर देखें ये उभरा हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है, तो भोजन प्रिय ज़्यादा होंगे, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। वैसे देखें तो आपका बृहस्पति अच्छा है और अच्छे फल आगे देगा। भाग्य स्थान पे एक शानदार मछली का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, अनुशासित रहेंगी, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, एनालिटिक स्वभाव का, रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षण बढ़ेगा, इसकी जानकारी भी अच्छी रहेंगी और आने वाले समय में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे हल्के रूप में एक त्रिभुज पैदा हो रहा है, जब ये बढ़ जाएगा तो निश्चित ही धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नाम होगा। बुध आपका बहुत शानदार स्थिति में है। राहु का प्रभाव अगर खत्म होता है तो जिस काम में भी हाथ डालेंगी उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी, इसका लाभ उठाएंगी।
योजना बनाकर चलेंगी तो बहुत बड़ा लाभ हासिल करेंगी। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगी उसे बीच में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी, इसका फायदा होगा। वाणी की शक्ति बहुत शानदार रहेगी, दूसरों को आकर्षित करने वाली रहेगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर है तो त्वचा की शक्ति भी एक खूबसूरत अवस्था पैदा करेगी, दूसरे को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। और व्यापारिक जैसा समझ आपके अंदर विकसित होगा और ठीक समय की तलाश है, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल को देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और आत्मविश्वास में कमी करा रहा है। निर्णय लेने की शक्ति में थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है, क्षण कर रहा है उसका, तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। ऊपरी मंगल अगर हम देखते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा गलत परिणाम देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी रहते हैं और अभी कुछ समय तक रहेंगे भी। मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन बेचैन हो जाता है, मन कन्फ्यूजन में, उलझन में पड़ जाता है। कोई कितना भी समझा ले लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आता, नया विचार उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार की सिचुएशन है। और थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। शाम को नींद आने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसका ख्याल रखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जबरदस्त रूप में करिएगा। शुक्र का पर्वत यहाँ पे इससे अति बली दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, आगे परिणाम अच्छा देगा, लेकिन अभी के मामले में देखें तो कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, किसी चीज़ को लेके चिंता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानियों को भी झेल रहे हैं। और पारिवारिक सुख जो मिलना चाहिए था, कुटुंब का जो सुख मिलना चाहिए था, कुछ ऐसे समस्याएं हैं कि उनकी तरफ से भी जो है वो भी शायद चिंता में ही है। तो इसके लिए देखिए कि कार्य को सफल करने के लिए, चाहे करियर का काम हो, धन का काम हो या अन्य कार्य हो, राहु का प्रभाव के कारण ये तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव, तमाम प्रकार की चीज़ों का फेल होना इसको दिखा रहा है। तो अगर आप राहु का उपयोग करते हैं, राहु का जो है उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फायदा होगा। मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।